21 जून के सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ये 7 चीजें अपने घर से निकाल दे, अन्यथा घर में आ सकती है गरीबी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो राहु केतु इनको ग्रसित करते हैं। जब राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो नकारात्मक किरणें सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होने लगती है, और ये किरणें सबसे ज़्यादा असर यदि करती है तो वह पृथ्वी पर करती है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यदि प्रकाश किसी ग्रह का रहता है तो वो सूर्य का रहता है। और सूर्य चंद्रमा दोनों ही ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणें पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। चूंकि सूर्य देवता का प्रताप अधिक है और सूर्य देवता से अधिक किरणें पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण में ज़्यादा नकारात्मक किरणें प्रवाहित होती है। इसलिए हमको अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए जो सूर्य की नकारात्मक किरणों को अपने अंदर समाहित कर ले। इसलिए सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पहले पहले इन वस्तुओं को अपने घर से आपको निकाल देना चाहिए। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि 21 जून का सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ हो उसके पहले पहले इन वस्तुओं को आप निकाल दीजिएगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 20 जून से ही प्रारंभ हो जाएगा। 20 जून की रात्रि 10:43 से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले पहले इन वस्तुओं को आप अपने घर से निकाल देंगे तो आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, अन्यथा आपके घर में और भी अधिक दरिद्रता, कंगाली या गरीबी आ सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं तथा जीवन जीने की एक विशिष्ट वास्तु पद्धति का ज्ञान भी करा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बात को अन्यथा न लेंगे और हमारी बात को मानते हुए इन वस्तुओं को अपने घर से अवश्य ही निकाल देंगे, जिससे सूर्य ग्रहण आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। घर में जब इस प्रकार की वस्तुएं हम रखते हैं तो वो वैसे ही नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी हमारे घर में फैलाती है और दरिद्रता का वास हमारे घर में रहता है। और ऐसे में जब सूर्य देवता से नकारात्मक किरणें पृथ्वी पर प्रवाहित होगी तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे घर में आ सकती है। हमारे घर में और भी अधिक कलह की स्थिति बन सकती है और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अशांति हमारे घर में आ सकती है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां हमारे घर को घेर सकती है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इन वस्तुओं को अपने घर से बाहर कर दे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटनाक्रम का पृथ्वी पर असर अवश्य ही होता है। ऐसे में मनुष्यों के ऊपर और वस्तुओं के ऊपर भी ग्रहण का असर होता है। इसलिए हम ग्रहण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सभी वस्तुओं को ढक कर रखते हैं, या उनमें तुलसी के पत्ते रख देते हैं या कुशा रख देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं आपके घर में यदि रखी हुई है तो उनको आप हटा दीजिएगा। 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का पहला चूड़ामणि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, और इस ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। यह ग्रहण भारत के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में दिखाई देगा तथा विदेशों में यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और इस सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रह वक्री रहेंगे, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का और भी भयंकर प्रभाव हो सकता है। तथा यह सूर्य ग्रहण रविवार को हो रहा है, और रविवार के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देवता होते हैं, और रविवार के दिन होने वाले सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तथा इस दिन विशेष सावधानी की हम सब लोगों को आवश्यकता होगी।
जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है, यानी बाण लग जाते हैं। तो सूतक लगने की जो अवधि है उससे ही ग्रहण का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो ग्रहण का जो सूतक लगेगा वो 20 जून 2020 शनिवार की रात्रि 10:43 से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक लगने से पहले पहले आप इन चीजों को अवश्य ही अपने घर से हटा दीजिएगा, तथा सूतक लगने से पहले पहले यदि भोजन तैयार किया है तो उसको आप समाप्त कर दीजिएगा। उसके बाद सूतक काल में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए तथा सूतक काल में भोजन का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। दूध, फल इत्यादि वस्तुएं ले सकते हैं। सूतक काल में रोगियों के लिए, बालकों के लिए, बुजुर्गों के लिए तथा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम की आवश्यकता नहीं रहती है। सूतक काल में ये लोग अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को सूतक काल में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो सूतक काल में जल पी सकते हैं, फल का रस खा सकते हैं या फल का रस सेवन कर सकते हैं और दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 21 जून को सुबह 10:43 पर ग्रहण प्रारंभ होगा। अलग अलग शहरों का अलग अलग समय रहेगा, लेकिन 10:43 से लेकर के यह ग्रहण दोपहर 2:06 तक रहेगा, यानी लगभग 3 घंटे से भी अधिक अवधि का यह ग्रहण उस दिन घटित होने वाला है। तो ग्रहण के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी होगी तथा सूतक काल में भी सावधानी रखनी होगी। सूतक प्रारंभ होने के पहले पहले आपको अपने घर से सबसे पहली जो वस्तु है वो होती है घर में कबाड़ा। कबाड़े से हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है। तो कबाड़े की वस्तु आप सूतक लगने के पहले यानी 20 तारीख को रात को 10:43 से पहले पहले हटा दीजिएगा। कबाड़े में कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन बेकार पड़ी हुई है तो उसको घर से हटा देना चाहिए। दूसरी वस्तु है, यदि आपके घर में बंद घड़ी लगी हुई है तो उसको आप चालू करवा लीजिएगा, अन्यथा ग्रहण के दौरान बंद घड़ी नकारात्मक किरणों को सोख लेती है, इसलिए बंद घड़ी घर में नहीं होना चाहिए। तीसरी वस्तु है टूटा हुआ आईना। जो मुंह देखने का कांच होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में टूटा हुआ दर्पण या टूटा हुआ आईना है तो तुरंत आप बदल दीजिएगा। इसी के साथ में घर के किसी भी हिस्से में यदि टूटे हुए कांच है, जैसे खिड़कियों में यदि कांच लगे हैं और किसी कारण से वो टूट चुके हैं तो उनको भी आप हटा दीजिए या सुधरवा लीजिए, क्योंकि टूटा हुआ कांच सबसे अधिक जो है नकारात्मक किरणों को घर में फैलाता है। इसके अलावा टूटे हुए बर्तन भी घर में नहीं होना चाहिए। टूटे हुए जर्मन के बर्तन यदि आपके घर में है तो उनको भी हटा दीजिएगा। टूटे हुए लोहे की कोई वस्तु है तो उनको भी आप हटा दीजिएगा, अन्यथा ये सबसे ज़्यादा जो है घर में नकारात्मक किरणों को सोख करके रखेगी और आपको परेशान करेगी। चौथी वस्तु है, घर में यदि कोई भी खराब वाहन है, जैसे आपके घर में बंद पड़ी जीप है या कार है या पुराना स्कूटर है या पुरानी साइकिल है तो उसको सुधरवा करके चलाना प्रारंभ कर दीजिए, या चलाने लायक नहीं है तो उसको घर से हटा करके अन्यत्र कहीं और रख दीजिए। लेकिन ग्रहण के दिन आपके घर में यदि रखी रहेगी तो पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित होने लगेगी। साथ ही पांचवी वस्तु है, यदि आपके घर में खराब टीवी है, खराब कंप्यूटर है और बंद पड़े मोबाइल है या खराब प्रेस है या कोई भी खराब लाइटें हैं या बंद पड़े पंखे हैं तो उन्हें तुरंत सुधरवा लीजिए या अपने घर से उनको हटा दीजिएगा। और छठी वस्तु है, यदि आपके घर में टूटी हुई पलंग पड़ी हुई है, टूटा हुआ दरवाजा है या फिर आपके दरवाजे आवाज करते हैं तो उनको ठीक करवा लीजिएगा, सुधरवा लीजिएगा। और यदि उपयोगी नहीं है और वैसे ही बेकार पड़े हैं तो उनको घर से बाहर निकाल दीजिएगा। और घर में यदि रखे हैं तो घर से बाहर भी निकाल देंगे तो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए इन टूटी हुई वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना चाहिए या सुधरवा करके उपयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सातवीं वस्तु है, बेवजह और बेकार का यदि कूड़ा करकट आपके घर में पड़ा हुआ है या फिर टूटी हुई झाड़ू आपके घर में है तो उसको भी हटा दीजिएगा। टूटी हुई झाड़ू ग्रहण के दौरान
घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक किरणें प्रभावित होने लगती है और घर के सभी लोगों के बीच में कलह उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ घर में दरिद्रता का वास करती है। इसलिए कोई भी वस्तु यदि बेकार है और टूटी हुई है तो इनको हटा दीजिएगा। और बेकार की रद्दी जैसे पेपर, कॉपी, किताबें या बहुत ज़्यादा फैलारा पड़ा है तो उसको भी ठीक ठाक और व्यवस्थित आपको करना चाहिए। या यदि हटा नहीं सकते हैं तो उसको पैकिंग करके या ढक करके आपको रखना चाहिए, जिससे सूर्य की जो नकारात्मक किरणें हैं उस तक नहीं पहुंच पाए और वो नकारात्मक किरणें जो है घर में नहीं फैला सके। इसके अलावा जो अलमारियां रहती है वो भी यदि टूटी फूटी है या बाथरूम के दरवाजे या बाथरूम के नल या अन्य कोई भी उपकरण या वस्तु घर में टूटी फूटी बेकार है, जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रही है, टूटे फूटे बर्तन है, तो उनको सबको ढक करके, पैक करके और छुपा करके आपको रखना चाहिए। इसके अलावा कांसे के बर्तन भी यदि टूटे फूटे आपके घर में है तो उनको भी छिपा करके रख दीजिएगा। यदि ऐसा आप कर देंगे तो सूर्य की जो ग्रहण की नकारात्मक किरणें प्रवाहित होगी वो आपके घर में जो है प्रवाहित नहीं हो पाएगी और आपके घर में उसका दुष्प्रभाव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और बिना पहनने के कपड़े, जो बहुत ज़्यादा कपड़े हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं वो ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं, जो पहनने के काम में नहीं आते हैं, उनको भी ढक करके, पैक करके आपको ग्रहण के दौरान रख देना चाहिए ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें उनको प्रभावित नहीं कर सके। इसके अलावा भी आपके घर में इस प्रकार की कोई वस्तुएं हैं जो आप हटा नहीं सकते हैं लेकिन रख भी नहीं सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। और साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।